हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी जीडी जिसकी परीक्षा हाल में शुरू होने वाली है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर बात की जाए बीपीएससी के रिगार्डिंग। ठीक है, ये सारे एग्जामों के लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप वीडियो पूरा देखें और इससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का और भी वीडियो मिल सके। इसका एक और पार्ट आ चुका है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, पार्ट 1 है वो। ये इस वीडियो का सीरीज का पार्ट 2 है जो कि स्पेशली 2022 के जितने भी करंट अफेयर है उसको टोटल को कलेक्ट किया गया स्पेशली। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक RAT का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगला, किस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच जो फेमस टेनिस प्लेयर है। अगला है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? उनका नाम था रानिल विक्रमसिंघे। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर जैव रन चैलेंज जारी किया था या लॉन्च किया था? तो उनका नाम था नीरज चोपड़ा, जिसे हम लोग गोल्डन बॉय भी कहते हैं। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? उस जगह का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला है, भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किया गया विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है निर्यात पोर्टल, जो कि विदेशी व्यापार को ज़्यादा अच्छा से डिस्क्राइब करता है और उसमें सहूलियत के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जुलाई 2022 में इनमें से कौन भारत में होने वाले हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? तो यह है मुद्रा के सिक्के। जो भी कॉइन बनते हैं, हमारे कॉइन ढाले जाते हैं, वो हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में बनते हैं। अगला है, जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? तो वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन का पद खाली करेंगे। अभी बता दूं आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। अगला है, गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्राम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो वह है वोक्ला। वोक्ला के मेयर ने भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्राम को हरी झंडी दिखाया है। अगला है, हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वह है बेन स्टोक्स, जो कहाँ के प्लेयर है? इंग्लैंड के। अगला है, एक विदेशी राष्ट्र के किस प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वह शिंजो आबे, जिनकी हाल में दुर्घटना में एक मौत हो गई है, जिसमें उन पर गोली चला दिया गया था जापान में, जब वो चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया के एकमात्र शहर होगा? तो वो शहर का नाम है बीजिंग, जो कि है चीन की राजधानी। अगला है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? तो उस कैप्टन का नाम है रानी रामपाल। अगला है, एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैम्बेल के मेलोमिस किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव है? तो यह जलवायु परिवर्तन से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव चूहे का नाम क्या है? बेम्बेल के मेलोमिस। ठीक है, इस पूरा प्रजाति ही विलुप्त होने वाला प्रजातियों में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई है? तो वह लक्ष्य सेन। अगला है, एक सदी से अधिक अंतराल के बाद 2022 में सोखुवी में किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। बात की जाए नागालैंड की राजधानी की, तो वह है कोहिमा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा अभियान के तहत किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई है? तो वह है डाकघर। डाकघर में तिरंगा को अवेलेबल करवाया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बन सके। अगला, इनमें से किस महोत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया है? तो वह है साहित्य महोत्सव। ठीक है। अगला है, जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया है? तो उनके बेटे आकाश अंबानी ने। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल, ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? तो इस योजना का नाम है ई विद्या योजना। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है? तो वह राफेल नडाल। अगला है, किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है? तो वह है भारतीय रेलवे, क्योंकि बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? नन्हे फरिश्ते। आगे बढ़ते हैं। दामोदर मौजो ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो वो कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक है। अगला है, रिचर्ड किन दो टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला है? तो वह सेरेना विलियम और वीनस विलियम्स के फादर हैं रिचर्ड, जिनका अभिनय किसने किया है? विल स्मिथ ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो वो एक अस्पताल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। अगला है, शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? तो वो देश का नाम है जापान। वो जापान के मुख्यमंत्री रहे थे लगातार 2-3 कार्यकाल तक। अगला है, जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? तो वो क्रिकेटर का नाम है मिथाली राज। इन्होंने जून 2022 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? तो वो राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, जिन 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी भी बनाया गया है। अगला है, राकेश झुंझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान कब हुई थी? अगस्त 2022 में उड़ी है। ठीक है, तो उस एयरलाइन का नाम है अकाशा एयर। अगला है, 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड, एक फेमस केस है, नाम के फैसले को पलट दिया है, जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया था? तो उसने गर्भपात का अधिकार को स्थापित किया था। रो बनाम वेड एक फेमस केस था अमेरिका का, उसके फैसले को पलटते हुए गर्भपात को अब इलीगल किया गया है, मतलब कुछ दिन के बाद को इलीगल कर दिया गया है। अगला है, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? तो वह थे जसप्रीत बुमराह, जो कि पहली बार भारतीय टेस्ट मैच के भारतीय टीम के कप्तान बने हैं। अगला है, आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? तो वो है शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले इकलौते भारतीय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 2022 में ओलंपिक में अपना कौन सा पदक जीता? रजत पदक, सिल्वर मेडल। और उसके बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीता था? गोल्डन मेडल। अगला है, मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला लेखिका कौन है? तो वो है गीतांजलि श्री। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रेत समाधि। इसका इंग्लिश वर्जन था टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, क्या नाम था? टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर।
ठीक है। अगला है डॉक्टर मानिक सन 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। अगला 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? तो ये एक ऑफिशियल फुटबॉल का नाम रखा गया है। अगला है इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? क्या बुक का नाम है? फियरलेस गवर्नेंस। इस बुक लिखा गया है किरण बेदी के द्वारा। अगला है इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो वो है पीटी ऊषा, उन्हें मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म महोत्सव में जूरी का सदस्य थी, यानी कि जज का सदस्य थी? तो वो है दीपिका पादुकोण, जो भारतीय अभिनेत्री हैं। अगला इनमें से किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? ठीक है, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस किसका नेतृत्व कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। अगला है इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया है? तो वो है महिला क्रिकेट। अगला है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा, इनमें से किसके नाम है? रेवती एक नाम है, एक नाम है अश्लेषा। तो ये दोनों रडार के नाम है, ठीक है, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग का पहचान करने में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है मनी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है। जिसके तहत मोबाइल से स्कैन करने पर वो बता देता है कि किस टाइप का या कितना का नोट है, नोट असली भी है या नकली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला है प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, रेत के लिए प्रसिद्ध है। सुदर्शन पटनायक जो है अक्सर ओकेजन्स पर, जैसे कि 1 जनवरी हो गया, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे है, या फिर 2 अक्टूबर है, या फिर इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके लिए रेत पर अपनी कलाकृतियाँ बनाते हैं। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? तो उस देश का नाम था अफगानिस्तान, जहाँ से लोगों को निकाला गया था अमेरिका के पीछे हटने के बाद। अगला है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान पहले इनमें से किस पेशे में प्रसिद्ध थे? तो वो एक कॉमेडियन थे, जो बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें जन्मदिन स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की है? तो वो समारोह था दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस का। अगला किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो वो आया है कोपेनहेगन में। अगला है अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो इस शहर का नाम था अहमदाबाद। वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक पुल का उद्घाटन किया गया है अगस्त में 2022 में। अगला है इनमें से किस नदी का नाम आईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया है? तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम है गंगा, जिसे गंगा नदी के नाम पर दिया गया है। अगला है जुलाई 2022 में इंद्रमित गिल को इनमें से किसका नियुक्त किया गया है कि तो उन्हें विश्व बैंक समूह मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दीक्षा डागर उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2022 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? तो उस खेल का नाम था गोल्फ। दीक्षा डागर जो है गोल्फ की एक बहुत अच्छी प्लेयर थी, जिन्होंने भारत के लिए 2022 टोक्यो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था। अगला है अगस्त 2022 में एन.वी. रमना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बने यू ललित। अगला है 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने की सहमति व्यक्त की है? तो उनका नाम है शहीद भगत सिंह, जिनके नाम पर हरियाणा और पंजाब दोनों ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम चेंज करने का पर एग्री हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है। तो इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है? तीसरे खंड का नाम रखा गया सरस्वती। एक्चुअली 3 पोर्टल खंड हैं, एक का नाम है गंगा, दूसरे का नाम है यमुना, तीसरे का नाम है सरस्वती। अगला है किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई थी?
तो ये हुआ है पाकिस्तान में पड़ता है स्वात घाटी। अगला है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिसका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया है? तो किन की पत्नी थी? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अगला है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। अगला है, डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो लॉन्च किया गया था संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि भारत के रेल मंत्री भी हैं। क्या है? रेल मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इनमें से किस खेल से प्रतिस्पर्धा करती है? तो वो निशानेबाजी पे compete करती है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर कौन है? तो ये है मणि कुमार। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बनी है लिज ट्रस। अभी कौन चेंज हो गया? ऋषि सुनक। अगला, 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों में किसने भारत के लिए कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो वो थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक में जीते थे। अगला है, किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिन का था? वो थे नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं 8वीं बार। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया है? तो वो तो जगह का नाम है कोची। कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया गया है। अगला, भारत के महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री ये हैं एकनाथ शिंदे। अगला, कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया गया था? तो उस पूजा का नाम था दुर्गा पूजा। उस त्यौहार का नाम था दुर्गा पूजा। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि सम्मानित किया गया है, जिसका अर्थ होता है खास महिला? तो इनका नाम है मैरी कॉम, जिन्हें उनकी गृह राज्य से एक खास उपाधि सम्मानित किया गया, इसका नाम था मिथोई लीमा। अगला है, 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? तो उनका नाम था श्री यशवंत सिन्हा। अगला, 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल के संगीतकार फागुनी शाह का मंच नाम क्या है? तो उनका मंच नाम है फालू। ठीक है, फागुनी शाह एक फेमस संगीतकार है। आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था इंडिया गेट पे। ठीक है, अगला है, सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख में, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके लद्दाख रीजन में भी। अगला, अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर ये था जो ओलंपिक का आधिकारिक वाक्य था। इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है टुगेदर। ठीक है, अब इसका नाम हो गया फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? तो वो थी भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर। अगला, नागालैंड में पहला नागा मिर्च महोत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये कोहिमा में आयोजित किया गया है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। अगला है, अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्यारथ ब्लैंक ऑन व्हील परियोजना के में रिक्त स्थान पर क्या आता है? तो यहाँ पर आएगा स्कूल, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील। ठीक है, अगला, 2022 में पर्पल कप किसने जीता था? तो जीता गया था ये युजवेंद्र चहल के द्वारा। याद रखिए, पर्पल कैप जो है IPL से रिलेटेड है। जो मोस्ट विकेट टेकर होते हैं उन्हें दिया जाता है पर्पल कैप। अगला है,
निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? तो ये होगा यक्ष्मा टीबी। निक्षय एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक वेब पोर्टल चला जिसका नाम है यक्ष्मा टीबी। उस पर इनसे जुड़ी जानकारियाँ दी जाती है। अगला है 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72nd एर्नेल पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को उनके लंदन के जो उनका स्थान है 72 एर्नेल पार्क में उनके पूर्व निवास पर ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। अगला खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो देश का नाम है भारत। अगला है जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर का लॉन्च किया है? क्या नाम है? जागृति। तो ये लॉन्च किया गया उपभोक्ता मामले के ताकि ग्राहकों में जागृति फैल सके, जागरूक हो सके ग्राहक। अगला है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया है? तो ये भूकंप के पीड़ितों को समर्पित किया गया है जो कि भुज के भूकंप आने में मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया है जिसने 2022 में पृथ्वी को तस्वीरें भेजना शुरू की है? जिसका नाम था, ये एक टेलीस्कोप था, ठीक है, जिसे 2022-21 में भेजा गया था। अगला अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? तो ये है मॉरिशस। अगला भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक जहाज ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा के शाही मुहर का प्रतीक था से प्रेरित था? तो ये था छत्रपति शिवाजी महाराज के शाही मुहर से प्रेरित। आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ऑन्स जबौर ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की प्रथम महिला है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप से बिलोंग करते हैं जहाँ की प्रथम महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेल लिया है, ठीक है। अगला है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? तो ड्रोन का उपयोग किया गया था दवाओं को भेजने के लिए ताकि खराब से खराब जगह पर भी दवाओं की या मेडिकल फैसिलिटी की पहुंच बन सके। आगे बढ़ते हैं। भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाने जाने वाले टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया था? तो अग्नि 4 को विकसित करने में इन्होंने मिसाइल वुमेन के तौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था जिसे भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला 2022 में महेंद्रगढ़ और चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य के बने हुए नए जिले हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में बने हुए नए जिले हैं, ठीक है। अगला दिल्ली के राजपथ के नए नाम में इनमें से कौन सा शब्द आता है? तो कर्तव्य आता है, अब उसे क्या कहा जाता है? कर्तव्य पथ। आगे बढ़ते हैं। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? जिसका नाम है एंकोवैक्स। अगला है जो कि भारतीयों के लिए जो कि स्वदेशी भारतीय है और ये स्पेशली जानवरों के लिए विकसित किया गया है। अगला है अविनाश साबले ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है 3000 मीटर स्टीपल चेज, ठीक है, एक खेल होता है राष्ट्रमंडल में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला है लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो नाम है चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो दुर्ते की जगह किसने ली थी? तो लिया गया था फार्डिनेंड मार्कोस जूनियर के द्वारा इनका जगह लिया गया है। अगला मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया है? तो ये लिए हैं राजीव कुमार, जिन्होंने मई 2022 में सुशील चंद्रा को रिप्लेस किया है। आगे बढ़ते हैं।
राज्य सरकार ने साहित्य उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम चंद्र पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया गया है पश्चिमी बंगाल के सरकार के द्वारा। अगला, किस देश में इमैनुअल मैक्रो ने 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस में। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। हम लोगों ने कुल 102 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये 102 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, और भी जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि बीपीएससी, ठीक है, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये करीब पूरे 2022 के स्पेशली कलेक्टेड हैं, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप मैक्सिमम आउटकम ले सके इस वीडियो का, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ताकि हम लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सके। आपका कमेंट जो है, आपका ओपिनियन जो है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।